छतरपुर नाम का एक गांव था जिसमें दीपक नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। दीपक के परिवार में उसके 2 बच्चे राजू, मुन्नी और पत्नी सरला थे। पापा, एक बात बताऊं? कल राजू ने क्रिकेट खेलते समय अपने स्कूल का कच्छा फाड़ लिया। क्या ये सही कह रही है राजू? नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है। कच्छा बस उंगली भर उखड़ा था। और वो मैंने सिल दिया है। पापा, आपको मुन्नी के बारे में एक बात पता नहीं है। मुन्नी कल अपनी सहेलियों से एक लड़के के बारे में बात कर रही थी। अब तुम दोनों एक दूसरे की खिंचाई करना बंद करो और स्कूल के लिए निकलो। छतरपुर गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहा करते थे कि उस कुएं में माया है। गांव के बड़े बूढ़े छोटों को समझाते थे कि कुएं में चुड़ैल रहती है जिसके पास 7 सोने के बच्चे हैं। अगर कोई कुएं की माया को हाथ लगाएगा, दूसरे शब्दों में चुड़ैल के बच्चे को चुराएगा, तो उसकी कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ेगी। दीपक के पास 10 बीघा खेती थी। इस बार उसने कर्ज लेकर खेती में ईख लगाई थी। इस बार खेत में बहुत बढ़िया ईख हुई है। गांव वाले भी कह रहे हैं कि ईख बहुत घनी है। उम्मीद है फसल बेचकर इस बार अच्छी कमाई होगी। पापा, जब फसल बिक जाए तो मुझे एक नया स्कूल बैग ला कर देना। और पापा, मेरे लिए एक नया सूट सलवार। ठीक है, राजू के लिए एक बैग, मुन्नी के लिए सूट सलवार और सरला के लिए साड़ी लेकर आऊंगा। दीपक की फसल अच्छी हुई थी। वो फसल काटने की तैयारी कर रहा था कि एक रोज दीपक जब सोकर उठा तो उसे आसमान में धुआं दिखाई दिया। दीपक दौड़ा दौड़ा अपने खेत पर गया और सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ आग कैसे लग गई? मैंने सेठ जी से कर्ज लेकर बीज बोए थे और पानी की व्यवस्था की थी। अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बच्चों के स्कूल की फीस कहाँ से भरूंगा? दीपक दिन रात पैसों की चिंता में रहने लगा। सेठ के आदमी रोजाना दीपक के पास पैसे मांगने आते। दीपक, कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे पास 1 सप्ताह का समय है। अगर तुमने रविवार तक सेठ जी के पैसे नहीं दिए तो तुम्हें अपना घर खाली करना होगा। दीपक और सरला की रातों की नींद उड़ गई। रात में जब दोनों बच्चे सो जाते तो दीपक और सरला उधार चुकाने के बारे में बात करते। उन्होंने रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, लेकिन वहां से भी मदद नहीं मिल पाई। क्या मैं कुएं की माया निकाल लूं? आज तक कोई कुएं की माया नहीं निकाल पाया, तो तुम कैसे निकाल लोगे? और अगर तुम मरा गए तो मैं इन 2 बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर सेठ ने घर छीन लिया तो हम कहाँ मारे मारे घूमेंगे? एक रात करीब 2 बजे दीपक चुपचाप रस्सी डालकर कुएं में उतर गया। उसने देखा कि कुएं में चुड़ैल सो रही है और बराबर में 7 सोने के बच्चे रखे हुए हैं। दीपक ने चुपचाप एक सोने का बच्चा उठा लिया और कुएं से बाहर आ गया। हाय राम, क्या तुम चुड़ैल का बच्चा चुरा लाए? ज्यादा शोर मत मचाओ। मैं कल शहर जाकर इस बच्चे को बेच आऊंगा। अगले दिन दीपक शहर जाकर बच्चे को बेच आया। उधर कुएं की चुड़ैल जाग गई। किसी ने मेरे बच्चे को चुराया है। मैं उसकी बोटी बोटी नोच डालूंगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल हर रात गांव में आने लगी। बाहर आओ, बाहर आओ छतरपुर के पिल्लो। मैं तुम्हारी मुंडी सड़क पर रगड़ दूंगी। तुम्हारे बाल अपने हाथों से नोचकर तुम्हें गंजा कर दूंगी। जब तक तुम मुझे मेरा बच्चा नहीं लौटाओगे, तब तक मैं हर रात गांव में आऊंगी। तुमने मेरा बच्चा चुराकर बहुत बड़ी गलती की है। एक रात दीपक की बेटी मुन्नी अपने बाल खुले रखकर दुकान पर कुछ सामान लेने गई। चुड़ैल उसके पीछे लग गई। मुन्नी घर पर पहुंचकर बालों को जोर जोर से गोल गोल घुमाकर हा हा हू हू करने लगी। अरे अरे, मेरी बेटी को क्या हो गया? अरे गांव वालों, आकर देखो तो सही, मेरी मुन्नी को क्या हो गया है। मुन्नी दीपक के बाल पकड़कर उसका सिर घुमाने लगी। तब कुछ गांव वालों ने आकर बीच बचाव किया। गोबर लाया गया और मुन्नी को सुंघाया गया।
हालांकि दीपक ने अभी भी गांव वालों से इस बात को छिपा कर रखा कि उसने चुड़ैल का बच्चा चुराया है। जब सब गांव वाले अपने अपने घर चले गए तो सरला ने दीपक से कहा, आप चुड़ैल के बच्चे को वापस लाकर कुएं में डाल आइए। अगर गांव वालों को पता लग गया कि आपने बच्चा चुराया है तो गांव में हमारी नाक कट जाएगी। चुड़ैल का बच्चा वापस लाना अब संभव नहीं है। वो तो मैं बेच चुका और उनसे जो पैसे मिले उससे मैं उधार चुका चुका हूँ और नई फसल के लिए बीज भी खरीद चुका हूँ। अगली रात एक परिवार में जन्मदिन मनाया जा रहा था। बड़ी तैयारी चल रही है, मैं इन तैयारियों की धज्जियां उड़ा दूंगी। चुड़ैल घर के अंदर घुसकर उस लड़की में समा गई जिसका जन्मदिन था। केक नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन काटूंगी। अरे हमारी बेटी को क्या हो गया? तुम लोगों का खून पीकर ही मैं जन्मदिन मनाऊंगी। लगता है इसके अंदर चुड़ैल समा गई है। जल्दी से गोबर लेकर आओ। गोबर लाया गया और लड़की को सुंघाया गया। तब चुड़ैल ने उस लड़की के शरीर को छोड़ा। गांव में हर तरफ चुड़ैल के चर्चे हो रहे थे। नहाते समय चुड़ैल मेरे शरीर में घुस गई थी। मैं बिना कपड़े पहने बाथरूम से बाहर चला गया। चुड़ैल खाना खाते समय मेरे शरीर में घुस गई थी। मैंने एक साथ 50 रोटियां खा डाली। मेरी लड़की के अंदर चुड़ैल घुस गई थी और वो नागिन डांस करने लगी। एक दोपहर जब दीपक का बेटा राजू दीपक को खेत पर खाना देने आ रहा था तो चुड़ैल राजू के पीछे लग गई। राजू जब खेत पर पहुंचा तो उसने खाना फेंक दिया और जोर जोर से बकने लगा। हाँ, हाँ। राजू, राजू तुम्हें क्या हो गया? राजू होश में आओ। ये तुम क्या बके जा रहे हो? हे भगवान, इस चुड़ैल ने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। लगता है मुझे गांव वालों को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। दीपक मुखिया के घर गया। कहो दीपक, कैसे आना हुआ? मुखिया चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। पहले बताओ तो सही क्या हुआ है? मुखिया चाचा, मैंने कुएं की माया को छेड़ दिया है। कुएं की माया? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ चाचा, परिस्थितियां ऐसी आ पड़ी थीं। मैंने ललित सेठ से उधार लेकर ईख की फसल बोई थी। फसल में आग लग गई और सारी फसल जलकर राख हो गई। बिना फसल बेचे मैं कर्जा कहां से चुकाता? इसलिए मैं चुड़ैल का सोने का बच्चा चुराने के लिए मजबूर हो गया। मुखिया ने सारे गांव वालों को बुलाया। दीपक ने जो भी किया था उसके बारे में सबको बताया। गांव वालों, दीपक मजबूर था। उसने मजबूरी में ये कदम उठाया। अगर हम में से किसी की फसल जल गई होती तो शायद हम भी यही करते। बाकी लल्लन सेठ का व्यवहार तो आप जानते ही हैं। इसलिए चुड़ैल की समस्या का समाधान हम सबको मिलकर करना होगा। गांव वाले दिमाग लगाते रहे कि क्या करना चाहिए। तभी दीपक की पत्नी ने सुझाव दिया, क्यों ना एक मिट्टी का बच्चा बनाया जाए और उस पर सोने की पॉलिश चढ़ाकर उस चुड़ैल को सौंप दिया जाए। गांव वालों को ये आइडिया पसंद आया। रात के 12 बजे जब चुड़ैल गांव में आई तो उसे मिट्टी का पुतला सौंपा गया जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। चुड़ैल बच्चे को हाथ में लेकर वापस कुएं में घुस गई। फिर सारे गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए और उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। आज भी छतरपुर गांव के लोग डरते हैं कि कहीं चुड़ैल वापस ना आ जाए।